माइयां कुर्सियां रख के बह जानियां सी नमाज पढ़नी इत्थे खड़ा तोड़ता नमाज पढ़ने वाला। अल्लाह मालिक। क्यारियां पौधे विंडो सब तोड़ा गया है। ये तो रिहायशी इलाका था ना, तो इधर तो कोई तंगी थोड़ी हो रही, इतना बड़ा रोड है आगे पहले इधर। लाख रुपए का आज से 25 साल पहले हमने जंगला बनवाया था, 14,000 रुपये में हमने स्क्रैप बना के बेड़ा घर करके उसका तोड़ के निकल गए हैं। यहाँ पर कोई गुज्जर साहब हैं, उनका घर है, उनको नहीं छेड़ा गया। खड़े भी सही हैं और इस वक्त पौधे भी नहीं टूटे गए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाज़रीन, मेरे पीछे आप एक बहुत बड़ी तबाही देख रहे हैं। ये तबाही ना तो ज़ल्ज़ले में आई है और ना ही कोई और ऐसा हादसा हुआ। ये इंक्रोचमेंट हो रही है जो कि पूरे लाहौर में नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ हो रही है। इस पर पिछले कई महीनों से पूरे पंजाब में बड़ी तेज़ी के साथ अमल दरामद कराया जा रहा है, लेकिन ख़ासकर लाहौर में अभी रेजिडेंशियल एरियो में सख्ती से इस पर अमल दरामद कराया जा रहा है कि जितनी भी इंक्रोचमेंट है उसको ख़त्म किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पोर्च इलाका है, नरगिस ब्लॉक इकबाल टाउन का, और बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे घर हैं और घरों के बाहर से जितनी इंक्रोचमेंट थी वो दी गई है, हटा दी गई है और इस वक्त लोगों ने मज़दूर और मिस्त्री लगाकर जो कर दिया है। कितने टाइम से काम कर रहे हो यहाँ पे? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन से काम कर रहे हो? जी। टूटे तो आज है? नहीं, ये काफ़ी दिन से टूटा। काफ़ी दिनों से टूटा। तो इन्होंने खुद तोड़ा था पहले? नहीं, LDA ने खुद तोड़ा था। LDA ने तोड़ा? जी। तो इसको कितने दिनों में सही कर लो? ये जब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो तभी सही होगा। क्या? जब ये मसला ख़त्म हो जाएगा ना LDA का, तब सही करेंगे ना इसे। अभी नहीं? आज़ी तौर पे कर रहे हैं ना कि आने जाने के लिए अंदर ये लगा हुआ है ना। LDA का मसला ख़त्म होगा और फिर इसको करेंगे, यानी कि अभी इसको आर्जी तौर पर सेट कर रहे हैं। और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट की गई है, थड़े तोड़े गए हैं, शटर तोड़े गए हैं, क्यारियाँ तोड़ी गई हैं। लोगों ने जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हदूद में, सड़क की हदूद में जो है वो निकाली हुई थी। यहाँ पर छोटे घर नहीं, यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े घर हैं जिसकी इंक्रोचमेंट की गई है और इंक्रोचमेंट करके नाजायज़ तजावुज़ात को तोड़ा गया है, लेकिन अभी तक यहाँ से जो है वो सफाई मुमकिन नहीं हो सकी। नाजायज़ तजावुज़ात हटाने के बाद, इंक्रोचमेंट करने के बाद अभी तक यहाँ पर इन गलियों में कूड़ा जो है इंक्रोचमेंट का वो अभी भी मौजूद है। कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं और कुछ लोग पता नहीं अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए कि यहाँ पर क्यारियाँ पौधे विंडो सब तोड़ा गया है और घर की दीवार भी तोड़ी गई है और इस वक्त ये सारी चीज़ें इसी तरह से। अब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या इन लोगों को नोटिस मिलते रहे हैं और इन लोगों ने अमल नहीं किया। अब ये घर, इनकी दीवारें टूटी हुई हैं और पता नहीं इनके मालिकान यहाँ पर हैं या नहीं हैं, रेंट के पे घर दिए हुए हैं या क्या सूरत हाल है, लेकिन इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो टूटी हुई हैं और घरों की जो चार दीवारी है वो भी टूट गई है। किधर लेके जा रहे हैं लोड शोड करके सारी चीज़ें? अभी अपने डेरे पे लेके जा रहे हैं। डेरे पे लेके जा रहे हैं? जी। अच्छा, ये इंक्रोचमेंट हुई है यहाँ पर, ये इसके पूरी ग्रिल्स वगैरह हैं सारी और ये सारा कुछ जो है टूटा हुआ। आपका घर है सर ये? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो सब कुछ ही टूट गया है। हाँ जी, वो दरख्त भी उन्होंने तोड़ दिए हैं। पहले दरख्तों का नहीं कहा था इन्होंने, हमने जंगले खुद ही पीछे कर लिए थे। उन्होंने कहा था ये गैर कानूनी है तो पीछे कर लिए थे, लेकिन ये आज आके सुबह इन्होंने तोड़ दिया है, दरख्त भी तोड़ दिए इन्होंने। क्या समझते हैं इस नाजायज़ तजावुज़ात को हटाने का ये सिलसिला जो शुरू हुआ है? क्या कहेंगे, ये हुकूमत की, वैसे वो तो जगह तो उनकी है लीगल, लेकिन हमें नोटिस देते हैं ना कि दरख्त भी उतार दे, हम खुद ही उतार देने थे। अब ये नुकसान कर गए, हमारी तारें तोड़ गए हैं, PTCL की सारा नेट की तारें तोड़ गए हैं, बीच में तारें जो है वो तोड़ के चले गए हैं। अच्छा, आपको उन्होंने बताया नहीं कि हम तोड़ने आ रहे हैं या कोई ऐलान वगैरह? पहले उन्होंने वो लगाए थे बैनर्स ना, उसके बाद इनका दरख्तों का तो उन्होंने नहीं कहा था कि ये भी तोड़ देंगे। तो पहले उन्होंने नोटिस किया था कि जंगले पीछे कर लें, वो बैनर्स लगाए तो हमने खुद ही पीछे कर लिए थे, लेकिन अब ये आज आके सुबह इन्होंने तोड़ दिया बताए बगैर ही। तो आपका कितना नुकसान हुआ? बस अब इसका क्या नुकसान तो बताएं आप। ये एक पोर्ट इलाका है और इसकी हालत इस वक्त ऐसे लग रही है खुदा ना खास्ता जैसे कोई आफत ज़दा इलाका है। इसको अगर इसकी खूबसूरती के बारे में बात की जाए तो बड़ी एक मुनासिब तरीके के साथ हर चीज़ सेट की गई थी, पौधे बड़े प्यारे थे, लेकिन इस वक्त इसको देख के यूँ लग रहा है कि यहाँ पर तो जैसे कोई ज़लज़ला आया है। तो इसकी सफाई किसकी जिम्मेदारी है? ये जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो कह के गए हैं कि गाड़ियाँ जो है इसको उठा के ले जाएंगी, लेकिन अब उनकी सारी टीम जो है बस तोड़ फोड़ के इधर से चले गई है, बस नुकसान करके। अब कहते हैं सुबह उठा लेगी ये मलबा वगैरह सारा, लेकिन वो कोई टीम नहीं है अभी इधर। अभी कोई टीम नहीं? तो ये आप मलबा अपनी मदद आपके तहत? हम अपनी मदद आप खुद उठा रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि घरों में नहीं रहते, बाहर रहते हैं और घर उनके या तो नौकर हैं या गार्ड्स वगैरह रहते हैं।
नहीं, सारे रिहायशी इलाका है, सारे इधर रहते हैं। खुद रहते हैं? जी खुद रहते हैं। तो ये आगे कुछ घरों की दीवारें टूटी हुई हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उसका कोई इंतजाम नहीं किया। वो एक घर है, वो बाहर के मुल्क रहते हैं, बाकी तो सारे इधर ही रहते हैं ना। वो बाहर के मुल्क रहते हाँ जी, वो बाहर के मुल्क रहते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हैं। अच्छा, वैसे एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते आपकी एक जो ज़ाती राय है वो क्या है कि ये इंक्रोचमेंट ख़त्म होनी चाहिए, सड़कें खुली होनी चाहिए? बात ये है, ये तो रिहायशी इलाका था ना, तो इधर तो कोई तंगी थोड़ी हो रही, इतना बड़ा रोड है आगे पहले इधर, तो अभी ना भी करते तो कोई मसला नहीं था, कोई रुकावट थोड़ी थी। ये तो वहाँ होना चाहिए जहाँ पे रास्ते तंग हों, गलियाँ छोटी हों, वहाँ पे खुला होना चाहिए। ये तो पहले ही रोड खुले हैं, तो इन्होंने फिर आगे जो है तो ये इतनी तपती भड़कती धूप में आपके ये जंगले और ये सारी चीज़ें जो टूटी हैं कहाँ बेच रहे हैं? बस इसके हमारा वेस्ट कर दिया इन्होंने, नुकसान कर दिया है। हुकूमत को क्या एहसास है? हुकूमत तो आराम से एसी में बैठी हुई है, तोड़ फोड़ के तो चले गए हैं, बस परेशान किया हुआ है वहाँ। दोबारा नहीं इधर बनाएंगे कुछ? नहीं, कुछ नहीं, वो कहते हैं इधर कुछ नहीं बनाना बस। चले, अल्लाह ताला जी हम सब के लिए आसानी पैदा करे। देख सकते हैं नाज़रीन आप ये इस पूरे एरिया की, पूरे इलाके की हालत कि किस तरह की इस वक्त लग रही है। क्या कहेंगे ये नाजायज़ तजावुज़ात के हवाले से? सही हो रहा है? रोड खुला हो रहा है, सही हो रहा है। रोड खुला हो रहा है, सही हो रहा है। बिल्कुल नाज़रीन आप देख सकते हैं कि लोगों के कितने प्यारे प्यारे घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, और उनके बाहर जो है ये इंक्रोचमेंट थी, ख़त्म किया गया। ये घर आप देखें तो ये यहाँ पे क्या बना हुआ था? कुछ भी नहीं था, इधर खाली था, ये खाली था जी। तो फिर क्यों तोड़ा है? बस बाहर निकला था इसलिए तोड़ा था। बाहर निकला जी। कितने फुट तक बाहर था? ये ब्राउन गेट तक है हमारा, तकरीबन 5-6 फुट बाहर था ये। 5-6 फुट। तो इससे पहले कोई नोटिस वगैरह दिए? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया। कोई नोटिस नहीं दिया। तो इस वक्त तो खुदा ना खास्ता ये इलाका यूँ लग रहा है कि जैसे कोई बड़ा ही आफत ज़दा इलाका है। तो इसकी सफाई अब किसने करनी है? सफाई हम खुद करेंगे, वो तो कुछ नहीं कर रहे। उनसे कहा नहीं कि कचरा वगैरह उठाएं? नहीं उठाया उन्होंने। तो क्या कहेंगे कि ये जो इंक्रोचमेंट स्टार्ट किए इन्होंने, क्या ये दुरुस्त फैसला है? इससे सड़कें गलियां खुली होंगी? जी बिल्कुल खुली होंगी इससे। इतने अरसे दराज से लोगों ने बनाए हुए हैं, तो ये लोगों ने नहीं सोचा कि हम गलत कर रहे हैं? हमारे आने से पहले बने हुए थे इधर। आपने बनाया कर लिया? जी। देख सकते हैं नाजरीन आप कि ये भाई का घर, और ये यहाँ पर सारा जितना भी बाहर था वो थोड़ा सारा तोड़ दिया गया है, क्योंकि वो ऊंचाई में बना हुआ था। किस जगह रहते हैं? ये नरगिस ब्लॉक में रहते हैं। क्या कहेंगे ये इंक्रोचमेंट का जो सिलसिला शुरू हुआ है इसके काम बाद? तो अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसको यूटिलाइज भी तो करें ना। इसको इस तरह छोड़ के चले जाना, इसको तोड़ के चले जाना, लोगों का लाखों रुपए का नुकसान कर देना, ये कहाँ की इंसाफ़ी है? या तो इसको सड़क के अंदर लेके आए, फिर तो बंदा कहता है हाँ भाई उन्होंने इसको यूटिलाइज़ किया है, अपने काम में लेके आए हैं, लोगों का कोई फ़ायदा भी हो रहा है। इस तरह तोड़ के लोगों का लाख रुपए का, आज से 25 साल पहले हमने जंगला बनवाया था, 14,000 रुपये में हमने स्क्रैप बना के बेड़ा कर करके उसका तोड़ के निकल गए हैं। ना आपको बेल दी है, ना आपको किसी को बताया, ना कुछ किया है उन्होंने। ये तो बड़ी सख्त ज्यादती है। लेकिन पहले नोटिस वगैरह नहीं कोई दिया? नोटिस नहीं दिया, किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं दिया गया हमें। ये बदमाशी है गवर्नमेंट की। वो तो कह रहे हैं हम लोगों ने बड़े ऐलान किए हैं, बैनर्स वगैरह। चले मैं मान लेता हूँ जी ऐलान किए हैं, तो कम से कम दोबारा आप आके उसको बेल दे के कहें जी ये हमने कल आना है, ये 15-10 दिन बाद आना है, इसको हमने तोड़ना है, आप इसको जो करना है इसका कर लें। अगर तोड़ा है इसको तो इसको किसी इस्तेमाल में भी तो लेके आए ना। ये जो लोगों के पौधे, इतने खूबसूरत पौधे लगे हुए थे, इतना खूबसूरत लोगों ने अपने मामलात बनाए हुए थे, क्या किया उन्होंने? अच्छा, ये जगह मैं आपको बताऊं कि ये जो थड़े बने हुए हैं ये इस्तेमाल में नहीं आ सकती। उसकी वजह ये है कि ये जो बिजली के पोल लगे हुए हैं, ये खंबे लगे हुए हैं बिजली के, इनकी वजह से सड़कें खुली होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मिड में लगे हुए हैं। चले ठीक है, वो ठीक है, लेकिन कहने का मकसद है कि जो जंगले वगैरह लगे हुए थे, तरीके से उन्हें बोले कि इसको उतरवा ले, हमने कल आना है या परसों आना है, फिर ना कि ये काम है। कोई इस किस्म की कोई बात नहीं उन्होंने की। आगे अपना बुलडोज़र या जो भी हो ला के क्रेन वगैरह मारी है, उसको स्क्रैप कर दिया। लाखों रुपए लोगों के लगाए हुए उनका सत्यानाश करके निकल गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो घरों में भी मौजूद नहीं थे। जाहिर है इसी तरह किया उन्होंने। औरतें आगे होके क्या आवाज़ दें या क्या बच्चे आगे होके क्या कहें? तो जो होना था हो गया। अब उसके बाद ये जो तबाही ज़ुदा मंजर सामने आ रहा है देखने को, इसका क्या हल है? इसका इसकी सफाई कैसे करना है ना, इन्हें चाहिए ना लाके अपना मशीनरी लाके इसको तरीके से उठाएं, इसको क्लियर करवाएं। हज़ारों रुपए देके हमने उसको ईंटें सीधी करवाई हैं, जंगले सीधे जो थोड़ा बहुत बचे हैं उनको सीधा करवाया है। मजदूर लाके जो ये देखें जो यहाँ पे पड़ा हुआ है मलबा वगैरह, ट्रालियों पे हमने हज़ारों रुपए देके उसको उठवाया है। तो बड़ी सख्त ज्यादती कर रहे हैं ये लोगों के साथ। इसको क्लियर करवाना चाहिए उन्हें। अभी तक नहीं हुआ, और ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट ख़त्म होगी, हम तब जाके इसको सही करें। फिर दोबारा आ जाएं, फिर आगे वो मामला चले। वो कहते हैं हम थोड़ा सा उसे अंदर ले जाते हैं,
छोटी जो अपना बनी वगैरह बना के खूबसूरत पौधे लगा देते हैं ताकि कोई उसकी लुक तो निकले। लेकिन ये फिर आगे दोबारा मामला कर देंगे तो वो कहाँ जाएंगे लोग फिर पैसे लगा के फिर बेड़ागर्क करवा लें। तो आप क्या समझते हैं एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते कि इंक्रोचमेंट वाला ये जो मामला कर रहे हैं, क्या ये अच्छा दुरुस्त किया, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन उसको यूटिलाइज में भी तो लेके आए ना। कोई तरतीब नहीं? कोई तरतीब नहीं है, किसी किस्म का कोई मामला कोई किया नहीं है। शुक्रिया। सर आप भी यहीं रहते हैं? बात तो उनकी ठीक है, लेकिन ये है कि यहाँ पर वो जो हुई है ना, ये देखें ना, ये सामने आपको जो घर नज़र आ रहा है आपको, ये गुजर साहब है और इनकी सूरत हाल ये है कि भी ये हाई लेवल पे इनकी ताल्लुकात है, उनको घर को नहीं छेड़ा गया। नहीं छेड़ा गया? नहीं, वो देखिए आपके सामने ये सारा, आप हमें दिखा सकते हैं उनका? वो ये सामने, वो सामने रखे, ये आप ये सामने गाड़ी के साथ है, ये घर है? ये वाला जी। ये किनका घर है? ये यहाँ पर कोई गुजर साहब हैं, उनका घर है, उनको नहीं छेड़ा गया। क्या नाम है उनका? आपको नाम नहीं मुझे पता जी। नाम नहीं पता आपको? नाम नहीं पता जी मुझे उनका। सब स्लाइड लगी थी, 12 ख़त्म कर दी गई है और कुछ आगे भी घर हैं, उनको भी नहीं छेड़ा गया है। तो इस तरह है कि भी कुछ जगह पर हुआ है, बाकी हमें भी नजायज़ की हुई हैं, वो नजायज़ तरह की हुई हैं कि भी आप देखें कि एक चीज़ है, आपने 3-3 मरले 4-4 मरला अगर उसको स्क्वायर फुट निकाला जाए ना, 4-4 मरला जगह हमने भी अपने ग्राउंड में कर ली, ये हमारी हैं। अब किया अच्छा किया गया, उनकी जो बात ठीक है, कभी उसको पहले तरीक़ाकार होता है, पहले नोटिस दिया जाता है, नोटिस देने के बाद लोग खुद ये गए, जिन लोगों को तो नोटिस दिए गए, जिन लोगों को पता उन्होंने कर लिया, वो 6 रह गए हैं। इस गली में आप चले जाएँ, गेट तक 2-2 फुट 3-3 फुट बाहर निकले होंगे, उनको नहीं छेड़ा गया। वो यहाँ के वकील साहब हैं, उनके घर को नहीं छेड़ा गया, यानी दौरा में आ रखा गया? हाँ जी दौरा में आ रखा। तो आपने अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें देखी हैं? जी देखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप मेरे साथ चलें, गली में चले, मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल जी, मैं दिखा रही हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ आप देखें तो सारी क्यारियाँ, पौधे वगैरह सब कुछ टूटा हुआ, और इस तरफ आपको अगर दिखाया जाए तो ये थड़े भी सही हैं और इस वक्त पौधे भी नहीं टूटेंगे। और ये भाई की शिकायत पे हमने इसको जो है वो दिखाया है, आपने कंप्लेन की इसकी। थैंक यू सो मच। ये किस चीज़ की तारें? ये हमारी नेट की सर्विस से चलाते हैं हम, हमारी भी तारें टूट गई हुई हैं। कैसे टूटी हैं? ये क्रेन वाले आए थे इधर, वो काम कर रहे थे, उन्होंने ये दरख्त वगैरह तोड़े हैं, जंगले तोड़े हैं, तो साथ ये भी तोड़ गए, काफ़ी जगह से तोड़ गए हमारी तारें। तारें गलती से टूट गई होंगी? नहीं, वो क्रेन ऊपर से लेके जाते हैं ना, वो कई लोगों की बिजली की तारें भी टूट गई हैं, हमारी ये नेट की तारें और केबल की तारें भी टूट गई हैं। ये जंगले वगैरह तोड़ते हैं ना, उस वजह से ये काम हुआ है। की तारें भी टूट गई हैं और इनकी बिजली की भी तारें जो हैं काफ़ी लोगों की टूट गई हैं। माइयां कुर्सियां रख के बह जानियां सी, नमाज पढ़नी इत्थे सारियां ने, ते शाम ताई बैठियां दुआ लागे कर थड़ा तोड़ तन नमाज पढ़ने वाला। अल्लाह मालक। तो रोकिया नहीं उन्होंने? ना बेटा, असी क्यों रोकना, ना असी नहीं रोकते, जो कानून आ कानून नाल ही चलना ना, असी नहीं बेटा रोकते। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ? जिद्दां होगा देखो कुछ करेंगे ना, जिद्दां हालात होंगे नाल ही हैं सारियां दे। ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓਗੇ? नहीं दोबारा की बनाना बेटा, जो करता बा ठीक है, असी दोबारा की करना। ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। अच्छी बात है, और बुढ़े बंदे ने की करना बा, इत्थे आके बह जाईदा, साह लै लईदा है, बेंच इसे तो रखे आया साह ले। ਹੁਣ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। नहीं बेटा असी नहीं कहेंगे, असी नहीं कहेंगे।